इंडियंस इस सीजन निचले पायदान पर है। मुंबई इंडियंस इस बार कई तरह के सवालों के घेरे में रही। एक तरफ मुंबई इंडियंस जो है हार्दिक पांड्या को लेकर विवाद रहा, दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस के खेमे में दो गुटों में बंटने को लेकर बवाल रहा। लेकिन हम आपको बताएंगे कि आखिर मुंबई का प्लेऑफ से बाहर होना, मुंबई का निचले पायदान पर रहना, इसके पीछे सबसे बड़े कारण क्या हो सकते हैं। किस वजह से इस बार मुंबई 5 बार की चैंपियन रही, वो मुंबई अब निचले पायदान पर है और वो मुंबई अब शायद निचले पायदान पर रह के ही अपना मुकाबला खत्म कर सकती है। क्योंकि जिस तरीके के मुंबई में एटमॉस्फेयर रहा, मुंबई खिलाड़ियों को लेकर के बातें रही और अलग अलग तरह के सोशल मीडिया पर हार्दिक पांड्या को लेकर के सवाल जवाब होते रहे, उसको लेकर के कई सारे सवाल जन्म ले रहे हैं। और इसीलिए आपको जानना यह बेहद जरूरी है। अगर आप एमआई के फैन हैं तो इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस प्ले ऑफ की रेस में नहीं पहुंच पाई, मुंबई इंडियंस इस तरीके के हालात में पहुंची है। आपको बताएंगे वो 5 कारण। दरअसल मुंबई इंडियंस हार्दिक पांड्या की कप्तानी में लगातार जब से वो कप्तान बने हैं कुछ खास प्रदर्शन नहीं की है। एक बार प्लेऑफ में जगह बनाई, इसके बाद फिर से वही स्थिति है। मुंबई के अगर बल्लेबाजों की बात करें तो रोहित चोटिल थे, बीच में नहीं खेले। रोहित के बाद फिर रोहित वापस आए, एक अच्छी पारी खेली, फिर उसके बाद वो 22 रन पे जल्दी आउट हो गए। तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव फ्लॉप चल रहे। अच्छा, तमाम खिलाड़ी, रियान डिकल्टन भी इसके पहले मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए, तो तमाम खिलाड़ियों के बल्ले का न चलना भी एक बड़ा सवाल रहा है। और इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात कि सूर्य को कप्तान बनाया गया तो 166 रन पे फाइट तो हुई, लेकिन कप्तान का एक अपना जो रोल था वो हार्दिक पांड्या शायद अच्छे से नहीं कर पा रहे। हार्दिक पांड्या से जिस तरीके कप्तानी की उम्मीद थी वो नहीं दे पा रहे हैं, ये भी एक बड़ा फैक्टर था। हार्दिक के खिलाड़ियों के साथ व्यवहार, ये सबसे बड़ा फैक्टर था। अब आपको बताते हैं एक एक करके कि रीजन क्या है। पहला, कमजोर जो मिडिल ऑर्डर है वो बहुत कमजोर नजर आया। मुंबई इंडियंस का मिडिल ऑर्डर इस सीजन में काफी कमजोर नजर आया। सूर्या के साथ साथ हार्दिक, नमनदीप और विल जैक्स जैसे बल्लेबाजों का प्रदर्शन भी काफी निराशाजनक रहा। तिलक वर्मा ने 1-2 पारियां ही अच्छी खेली है, ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है अगर देखा जाए तो मुंबई की तरफ से। विकेट के लिए बुमराह तरस रहे हैं। बुमराह को लेकर के जिस तरीके की स्थिति है वो भी अपने आप में बड़ा सवालों के घेरे में है। सवालों के घेरे में यह है कि मुंबई इंडियंस के गेंदबाज अटैक की जान कहे जाने वाले जसप्रीत बुमराह के लिए सीजन किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। बुमराह 11 मुकाबले में अब तक सिर्फ 3 विकेट निकाल पाए और उनकी इकोनॉमी 8.5 रहा। एमआई गेंदबाजी में बुमराह पर काफी हद तक निर्भर है और उनका निराशाजनक प्रदर्शन टीम की असफलता का कारण रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अच्छे घरेलू स्पिनर की कमी खल रही है, मतलब स्पिन गेंदबाजों का ना होना बढ़िया, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मुंबई इंडियंस के सीजन एक अच्छे घरेलू स्पिनर की कमी साफ तौर पर खली है। अल्लाह गजनफर ने जरूरत कुछ मौके पर अच्छा विकेट निकाला है। मिचेल सेंट्रल चोटकील होने से ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन मयंक मार्कंडे 3 मैच में 15 से ज्यादा की इकोनॉमी से रन दिए। अब इसके अलावा अगर देखा जाए तो हार्दिक पांड्या खराब कप्तानी जो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह रहा। आईपीएल 2026 में हार्दिक की कप्तानी भी सवालों के घेरे में रही। हार्दिक खुद बल्ले और गेंद दोनों से कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके। इसके साथ ही प्लेइंग 11 और गेंदबाजी में बदलाव करने को लेकर भी हार्दिक के फैसले मुंबई इंडियंस के पक्ष में नहीं थे। 8 मुकाबलों में अगर हार्दिक को लेकर के अगर देखा जाए तो हार्दिक के अगर 8 मैचों को लेकर के अगर मैं बात करूं तो हार्दिक पांड्या जो है वो 8 मुकाबले में हार्दिक पांड्या के कुल जो रन है और जो टोटल उन्होंने अपना प्रदर्शन किया है वो हार्दिक पांड्या का रहा है। 4 विकेट चटकाए हैं, जबकि बल्ले से 140 रन बने हैं 8 मुकाबले में। अब इसके अलावा मुंबई इंडियंस के लिए रोहित शर्मा ने सीजन की अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन आरसीबी के खिलाफ मैच के दौरान उनकी हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई। इसकी वजह से वो आरसीबी के खिलाफ रिटायर्ड हो गए, 5 मैच नहीं खेल पाए। इसका असर भी टीम के प्रदर्शन पे पड़ा। रोहित शर्मा का 5 मैच के निकल जाना, हार्दिक पांड्या खराब कप्तानी, जसप्रीत बुमराह का विकेट न लेना, मिडिल ऑर्डर में नमनदीप, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा इनका न चलना, कुल मिलाकर के या इससे भी बड़ी बात एक अच्छे स्पिनर का ना होना, ये सब वो कारण है जहां से मुंबई प्लेऑफ की रेस में बरकरार नहीं हो पाई। और यही वजह है कि अगर आप तो होता है कि टीम एफर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, कप्तान का अपना नजरिया, कप्तान का रोल जो होता है सबसे बड़ा होता है। इन सब कुछ में मुंबई पिछड़ी है। अब मुंबई क्या फिर से वापस उस ट्रैक पर आ पाएगी, पटरी पर आ पाएगी अगले सीजन में? क्या मुंबई कप्तान एमआई को हार्दिक पांड्या को रिलीज करेगी? ये वैसी खबरें आ रही है। तो रिलीज करेगी तो कहां जाएंगे और कौन कप्तान बनेगा, ये बड़ा सवाल है। तो भविष्य के गर्त में है कि इस पर क्या फैसला लेता है। लेकिन कुल मिलाकर के एमआई का ये साल बहुत वाहियात किस्म का रहा, बहुत खराब रहा। अब अगले सीजन में किस फैसले के साथ एमआई देखने वाला होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।